शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और IG पंजाब और IG सिंध IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब और IG सिंध डॉक्टर गुलाम नबी मेमन साहब और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया आफरीदी साहब और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। कराची में जो गुल प्लाजा में आग लगी है तो उस्मा बुखारी साहिबा का जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर उसमें मैंने वीडियो भेज दी है। संजय दत्त की फिल्म वास्तव की पार्ट 1 संजय दत्त की मूवी थी जो, और नम्रता शिरोडकर और पारिश रावल और रीमा लागो की। तो उस फिल्म में पारिश रावल कहता है सियासतदान के बारे में कि सांप को देखो तेरे को देखो तो पहले सांप को नहीं तेरे को मारना चाहिए। तो मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने सोहेल आफरीदी जो हमारा अफगानिस्तान का यहूदी था आपने उसको कराची में वेलकम कहा और PTI वाले रहे पीछे से, क्योंकि गुल प्लाजा में अफगानिस्तान के यहूदी और खैबर पख्तूनख्वा के यहूदी भी शामिल हैं। उस वहाँ पे उनकी भी दुकानें मौजूद हैं। यहाँ आसपास 12 पठान और अफगानी मौजूद हैं। आप इनको पकड़ो आपको प्रूफ मिल जाएगा। और गुल प्लाजा में बहुत बार आ चुका हूँ मैं, क्योंकि मैं रक्षा में वहाँ पे सवारियाँ छोड़ने जाता था मैं, जो हमारी यहूदी कम्युनिटी का इलाका कालाबल से, और जब सदारत में होता था तो सदा जैना मार्केट से। तो अब हसन चट्टा अंकल ने बात की है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि 3 महीने बाद, 3 महीने के अंदर या उससे पहले या 3 महीने के बाद अलीवन गंडापुर जो हमारे अफगानिस्तान के यहूदी है वो वापस आ रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा CM चीफ मिनिस्टर बनकर दोबारा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उम्मीद है कि अब पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देंगे और हुकूमत पाकिस्तान का। तो पूरी दुनिया में जहाँ भी आग लगाई जा रही है इसमें यहूदी ही शामिल है। और हसन चट्टा अंकल एक और ख़बर दी है कि अब तक 7,000 से 8,000 जो है अफ़गानिस्तान के यहूदी जो ईरान में है और ईरानी यहूदी और भारतीय यहूदी भी, इनको अब तक अल्लाह का शुक्र है ईरानी हुकूमत ऊपर पहुँचा चुकी है, क्योंकि ये सारे के सारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने वाले यहूदी थे ये। तो जो आग लगाई गई है तो इस आग के हवाले से आपको मैं ये बता दूं कि आज से 6-7 साल पहले जब मैं पाक टावर गया था रक्शे में सवारियाँ छोड़ने, तो वहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगाई गई थी और वो बिल्डिंग पाक टावर के साथ ही मौजूद थी उसी गली में। तो ये आग भी इमरान खान यहूदी के ऑर्डर पर ही लगवाई गई थी। 2016-17 का साल था या 18 का, वो आप चेक करवा सकते हो, मैं अपनी बात में सच्चा निकलूँगा।
तो सब मुझे मालूम नहीं था कि मैं यहूदी ख़ानदान का हूँ और मेरा पूरा ख़ानदान यहूदी है और भारत और इसराइल का दहशतगर्द है। इस सारी बातों का मुझे 2024 में हुआ कि मेरा पूरा ख़ानदान मुसलमान के भेष में कादरी मिर्ज़ा ये तो इल्म था, लेकिन कादरी मिर्ज़ा के भेष में यहूदी है इस बात का इल्म नहीं था। तो 2023 के आखिर में 2024 के शुरू में मुझे इल्म हुआ, और ये भी इल्म हुआ कि सारा काम जो है कि मेरा बड़ा भाई और मेरा वालिद पीटीआई के कारकुन थे। तो पीटीआई के ख़िलाफ़ मैं तो जो हमारे अखबार के चीफ एडिटर थे फलक टाइम के, और एक और अखबार था उसके भी चीफ एडिटर थे वो गुलाम मोहम्मद शाह साहब, तो उन्होंने मुझे इमरान खान के पीछे लगाया था कि इमरान खान के खिलाफ काम कर, तो ये कादरी मिर्ज़ाई है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं इमरान खान को कादरी मिर्ज़ाई तो मैंने बाद में प्रूफ कर दिया था मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पूरा ख़ानदान पीटीआई का है। तो ये जो आग लगवाई गई है, और गुरुबंदर के इलाके में जानबूझकर वाटर बाउजों को रोका गया, क्योंकि पूरा गुरुबंदर यहूदियों का इलाका है, मुसलमानों का इलाका ही नहीं है। तो जानबूझकर वहाँ ट्रैफिक को जाम करवाया गया ताकि गुल प्लाजा को आग में खाक कर दिया जाए। जैसे हमारे यहूदी कम्युनिटी के इंडियन सुपरस्टार गोविंदा की फिल्म का डायलॉग था, जलाकर राख कर दूंगा। तो इसी तरीके से वहाँ के यहूदी ने पूरे गुल प्लाजा को जलाकर राख कर दिया। अब ये आसपास की बिल्डिंगों की सारी सीसीटीवी फुटेजेस को गौर फिक्र से देखा जाए कि कौन कौन बंदा ऐसा था जो उस वक्त बिल्डिंग में दाखिल हुआ, और उन सारे बंदों को पकड़ा जाए, आपको प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन आसपास की सारी कैमरा फुटेजेस को देखना पड़ेगा आपको। और एवेंजर रोड से जो टावर जाने वाला रोड है, उस रोड पे भी जो कैमरे लगे हुए हैं गुल प्लाजा के सामने, उस वाले रोड के बिल्डिंगों के कैमरों को भी चेक किया जाए। और जो साथ में ये बना हुआ है कमिश्नर ऑफिस, जो साउथ का कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ भी देखा जाए, वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए हैं। और रेडियो सलवा के सामने जो गली आगे जा रही है गुल प्लाजा के सामने, तो वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ के कैमरे से भी चेक किया जा सकता है। तो इस वाले से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आग पूरी प्लानिंग से लगाई गई है। और ये केमिकल वाली आग थी जो इतनी तेज़ी से फैली है, या क्या चक्कर था? क्योंकि छोटी मोटी आग हो तो काबू पाया जा सकता है। आसपास के दुकानदार सारे के सारे सो रहे थे, जो इतनी बड़ी आग लग गई उनको खबर तक नहीं हुई। सबकी दुकानों में पानी के कूलर मौजूद होते हैं, लेकिन जो फायर एक्सटेंशन जो हॉलीवुड की मूवीज़ में दिखाई जाती है, या जैसे वहाँ लगी हुई थी द फॉरम बिल्डिंग में, कि वहाँ भी मैंने देखी थी मैंने शायद, कि बाकायदा पाइप जा रहे थे, रेड कलर के पाइप, के वो पाइप जो थे वो फायर के लिए थे। अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग जाए द फॉरम में, तो फौरन ही इन वाटर पाइप्स की मदद से बुझाई जा सके। और सोहेल आफरीदी के जो पीटीआई के हैं, उनके किसी कारकुन ने ये हरकत की होगी, तो इस हवाले से गौर फिक्र कर लिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के यहूदी कराची में गुल प्लाजा में भी बड़ी तादाद में मौजूद है। अब गुल प्लाजा की पुरानी दुकानों को मुझे देखना पड़ेगा, अगर यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है उनकी, कि इनमें से कौन सी दुकान वाला ऐसा था जो यहूदी था और जिसकी दुकान को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसे इंश्योरेंस भी करवा रखी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको दरख्वास्त है, आप खुद गौर करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और यहूदियों, कादरी मिर्ज़ाइयों और बनी इसराइलियों और शैतान के पुजारियों के शर से अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे अल्लाह ताला। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़।